नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखिए इस तरह से है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से आप किसी भी ये जो चार कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में से किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरा ग्राफ था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकाल दिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये जो ग्राफ है यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ग्राफ के पास बस आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से देखिए आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हमें यहाँ से आना है। तो जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और बस इस तरह से आपको हल्का सा कपड़ा यहाँ पे इस तरह से देखिए डाउन टू अप मैंने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो देख अगर यहाँ पे मेरा ये थ्रेड अप है तो यहाँ पे ये वाला थ्रेड डाउन होना चाहिए। अप डाउन अप और यहाँ डाउन। तो देखिए ये थ्रेड डाउन है। अप एंड डाउन का आपको हमेशा ध्यान रखना है और बस इसी तरह से जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको इस तरह से जाना है। और आपको इस तरह से इस कॉर्नर में यहाँ पे देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मेरा ये थ्रेड अप है तो यहाँ डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा। अगर ये थ्रेड अप होगा यानी हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। फिर अब हमें इस पॉइंट में आएंगे तो फिर से इसी तरह से हमें एक बार फिर से हम अप एंड डाउन काउंट कर लेंगे। देखिए ये वाला जो थ्रेड है यहाँ डाउन है, यानी इस पॉइंट में अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। अगर ये थ्रेड डाउन होगा यानी हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। बस इसी तरह से आपको काउंट करना है, बहुत इजी है। अब देखिए इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये अप है। जब ये अप है यहाँ डाउन है, फिर अप है, फिर ये डाउन हो गई, यानी हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। बस इसी तरह से आपको अप एंड डाउन का काउंटिंग करना है। मेन ये काउंटिंग है, हमेशा ध्यान रखिए काउंटिंग, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। फिर से हम इस पॉइंट में आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, क्योंकि मेरा ये थ्रेड अप है यानी कि हमें यहाँ पे इस तरह से इसके डाउन से जाना है। इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ से बहुत इजीली पहला और दूसरा स्टेप हमें बनाते जाना है। बस ध्यान रखना एक बार अप तो एक बार डाउन। अप एंड डाउन का ध्यान रखना है, काउंटिंग में कहीं मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि मेन पहला और दूसरा स्टेप ही होता है। अगर एक बार पहले और दूसरे स्टेप में गलती हो गया तो तीसरा और चौथा स्टेप में नहीं होगा। तो आप देखिए जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अप एंड डाउन, अप डाउन अप, और फिर हमें यहाँ आना है और हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस जाना और अप एंड डाउन हमें ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि सेम इसी पॉइंट में यहाँ पे जैसे थे यहाँ भी हमें क्या करना, अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, और इस वाले पॉइंट में भी हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को लाना। और बस अब हर पॉइंट में बस हमें अपने नीडल को इस तरह से ऊपर रखना है। बस इसी स्टेप को
ध्यान में रखते हुए हमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पूरा ये स्क्वायर बना लिया। अब हमें यहाँ पे अभी भी आप देख रहे होंगे तो इस तरह से अभी भी सेंटर में बचा हुआ है। तो बस हमें इस तरह से क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे नीडल को निकालना है। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लगा लिया तो आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इसके बीच में ये 2 थ्रेड है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से जाएंगे और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जब ये अप होगा तो ये थ्रेड यहाँ पे अप है तो यहाँ पे इस पॉइंट में डाउन होना चाहिए, तो इसलिए हम इसके ऊपर से आएंगे। अप एंड डाउन का आपको हमेशा ध्यान रखना। फिर हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी ये थ्रेड अप है, यानी हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर, फिर यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे। फिर से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से। तो देखिए मेरा ये पहला रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया है। बस हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखना। अगर अप में यहाँ पे नीडल है तो यहाँ डाउन करेंगे, डाउन में है तो अप करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आएंगे इस वाले स्क्वायर में, तो यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए आपका थ्रेड यहाँ भी अप है और यहाँ भी अप है, यानी हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना, अप एंड डाउन। तो देखिए अब क्या होता है, एक बार अप हो जाता है, यहाँ पे डाउन अप, अप एंड डाउन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और बस आपको इस तरह से यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इस तरह से देखिए कपड़ा पकड़ लेना। अब हम यहाँ से आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे तो देखिए यहाँ भी डाउन है, यहाँ भी डाउन, यानी हमें इसके ऊपर से आना है। फिर मैंने इस पॉइंट में यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 1 2 थ्रेड है, यानी कि पहले अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन। तो देखिए इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बना लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से, बस आपको अप एंड डाउन का ख्याल रखते हुए 1 बाय 1 करके। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। फिर से यहाँ पे 2 थ्रेड है, तो हमें क्या करना है, पहले डाउन फिर अप। फिर से हमें यहाँ आना है, यहाँ भी सेम इसी तरह के अप डाउन फिर यहाँ। बस अप एंड डाउन का ख्याल रखते हुए हमें एक एक करके हर स्क्वायर को हम बना लेंगे। अब यहाँ पे अप, यहाँ भी ऊपर आना क्योंकि ये डाउन है, और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से निकाल लेना हमें नीडल को। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो देखिए इस वाले स्क्वायर को भी हमें इसी तरह से बना लेना है। पहले डाउन फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। बस आपको अप एंड डाउन का ख्याल रखना। अगर आपके राइट और लेफ़्ट में थ्रेड इस तरह से डाउन है, ये भी डाउन है, तो यहाँ हम अप से जाएंगे। अब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए ये अप का थ्रेड है, तो यहाँ हमें इसे डाउन से जाना है फिर अप से जाना है, एक बार अप एक बार डाउन। बस हमें यही ध्यान रखना है, तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ भी डाउन अप फिर डाउन। तो अब हमें ये रेक्टेंगल बनाना है, तो देखिए इसे भी इसी तरह से, यहाँ मेरा ये थ्रेड अप है यानी यहाँ डाउन होगा, यहाँ अप होगा। बस आपको ये छोटी से स्टेप्स हैं जो ध्यान रखना अप एंड डाउन का। बस एक बार अप तो एक बार डाउन। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ इसी तरह से अप डाउन
अप, और फिर अब हमें यहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। तो देखिए ये रेक्टेंगल भी कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम यहाँ पे नीडल को निकालते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में निकालते हैं, अगर हमें यहाँ से यहाँ आना है तो ये देखना है कि ये भी आपका थ्रेड है, ये भी आपका थ्रेड है। अगर यहाँ भी अप है, यहाँ भी अप है, यानी हमें यहाँ पे नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकालना। अप एंड डाउन करेंगे तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जो भी अब ये मेरा ग्राफ रह गया इसे इसी तरह से हमें बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये मेरा पूरा ग्राफ कंप्लीट है। अब हम इसका फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको फिलिंग स्टार्ट करने के हमें यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर में देखिए इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ से हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप मतलब सेमी सर्कल। बस आपको किसी भी इस तरह से कॉर्नर में निकालना है और यहाँ पे हमें ये वाला थ्रेड, अगर हम इस तरह इस साइड से निकालेंगे तो ये लॉक नहीं बनता। हमेशा आपको ध्यान रखना कि जो डाउन का थ्रेड है इसे उठाना है और सेमी सर्कल बनाना है। और फिर हमें हर बार इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से ये जो क्रॉस बनाया था इसके बीच से नीडल को निकाल लेना। ध्यान रखना है आपको कपड़े को कहीं भी नहीं उठाना, बस इस थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना। तो देखिए मैंने इस तरह से तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड हो गए। देखिए ये मेरा पिंक है, फिर बीच में सेंटर में 2 वाइट है, फिर ये पिंक है। तो अभी क्या करना है, पहला वाला पिंक वाला थ्रेड उठाएंगे, वाइट वाले के ऊपर से आएंगे और दूसरे वाले वाइट के नीचे से हमें नीडल को निकालना है। और देखिए इस तरह से मैं नीडल को निकालते हूँ। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से पहले वाले थ्रेड को हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम इस कॉर्नर में आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें यहाँ इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ पे पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। और यहाँ भी बहुत सिंपल है, मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। जब एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही बन जाता है तो ये थर्ड और फोर्थ बनाना ईजी होता है। बस आपको सेमी सर्कल बनाना है और हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालते जाना है। एक बार क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को हल्का सा लूज़ रखना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कितना इजी है। बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ बनाते जाना है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए एक सेमी सर्कल बनाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है। फिर से नेक्स्ट हमें इसी तरह से यहाँ पे आना है और इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालते हुए हमें पहला थ्रेड उठा लेना है। फिर हम यहाँ इस क्रॉस में आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए, और जब भी इस तरह से 4 धागा होगा तो हमें अप एंड डाउन करना। लेकिन यहाँ पे 4 धागा नहीं हो रहा, आप देख रहे होंगे 1 2 3 है, इसीलिए हम अप एंड डाउन नहीं करेंगे। जब भी 4 धागा होगा यानी इस तरह से इस कॉर्नर में 4 थ्रेड होंगे तो वहाँ पे हमें अप एंड डाउन करना है। देखिए 3 ही थ्रेड है तो बस पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे और बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इसके चारों तरफ बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ बना लिया। अब हम अभी भी मेरे सेंटर का पार्ट अभी बनाने है तो इसके लिए मैंने फिर से पिंक कलर का थ्रेड ले लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था, हमें यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेना है इस वाले पार्ट के पास। अब यहाँ से हमें एक सर्कल बना, तो देखिए सर्कल बनाने क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 4 थ्रेड है, बस सेम वही स्टेप हमें फॉलो करना है। अप एंड डाउन, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। फिर हमें यहाँ ना 4 थ्रेड है तो बस पहले वाले थ्रेड को हमें इस तरह से नीडल पे उठा लेंगे, फिर दूसरे वाले ऊपर
के ऊपर से तीसरे वाले के नीचे से, फिर फोर्थ अप होगा। फिर हमें इस वाले स्क्वायर में आना है, यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप अप। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से फोर्थ थ्रेड है, तो बस हमें अप एंड डाउन करना और सेम इसी जगह पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। और फिर से हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे, देखिए इस वाले क्रॉस के पास से। और फिर अब हमें यहाँ से फिर से इसी तरह से डाउन अप डाउन निकालना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे और ये जो यहाँ स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया, तो फिर से आपको बस जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप। फिर हम यहाँ आएंगे, अभी यहाँ पे 3 ही थ्रेड है इस स्क्वायर में, तो हम बस पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें बस ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर हम यहाँ आएंगे और स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो हमें इन दोनों थ्रेड को हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, पहला थ्रेड उठाएंगे, स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और बस इस तरह से 4 थ्रेड हो गया, तो बस डाउन अप करके हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और सेम इसी जगह में डाउन करना है जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था। तो देखिए इसी तरह से एक रेक्टेंगल और ये जो सेंटर का स्क्वायर था इसे मैंने बना लिया। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे इस वाले स्क्वायर में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करते हुए एक बार स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद जो ऊपर का रेक्टेंगल है ये वाला इसे हमें बनाना है। बस इसी स्टेप को फॉलो करना है हमें। क्रॉस के पास आएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और जब इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो बस हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना। बहुत सिंपल है। एक स्क्वायर में 4 थ्रेड होना चाहिए। अगर 4 थ्रेड हो गया तो वो कंप्लीट है। जैसे ये 4 थ्रेड हो गया तो ये कंप्लीट है। अभी ये 3 ही थ्रेड है, तो ये वाला स्क्वायर जो है ये अभी अनकम्प्लीट है। तो बस इसी तरह से बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो ये इजीली बन जाता है। और यहाँ पे हमेशा हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना, क्योंकि ये मेरा इस स्क्वायर का तीसरा थ्रेड है। फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर हमें डाउन अप डाउन नीडल को निकाल लेना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए और स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। सेम इसी तरह से डाउन अप और डाउन हमें नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो देखिए बस इसी तरह से हमें ये और ये स्क्वायर और ये वाला जो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में बस हमें इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और एक पूरा सर्कल हमें इस रेक्टेंगल में बनाना है। तो आपको यहाँ पे हर स्क्वायर में 4 थ्रेड हो गए। तो बस इसी तरह से पहले और तीसरे वाले थ्रेड को बस हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। हर स्क्वायर में बस आपको यही करना है, पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें हर कॉर्नर के रेक्टेंगल को और ये जो सेंटर में स्क्वायर है इसे बना लेना है।
तो बस इसी तरह से हम इसे बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से एक एक करके हर रेक्टेंगल को और स्क्वायर को बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।